कभी सोचा है कि एक अकेला इंसान क्या सच में पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकता है? आज हम एक ऐसे ही इंसान की कहानी जानेंगे जो इलेक्ट्रिक कारों से लेकर मंगल ग्रह पर शहर बसाने तक हर नामुमकिन को मुमकिन कर रहा है। ये कहानी है एलॉन मस्क की, जमीन से लेकर सितारों तक के उनके सफर की। लेकिन असल सवाल तो ये है कि एक बच्चा जिसे स्कूल में दूसरे बच्चे इतना मारते पीटते थे, जो अक्सर अकेला रहता था, वो आज दुनिया का भविष्य कैसे लिख रहा है। ये कहानी सिर्फ पैसे या कामयाबी की नहीं है, बल्कि ये एक जिद की, एक जुनून की और एक ऐसी सोच की कहानी है जो दुनिया को बदलने का दम रखती है। चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। साल था 1971 और जगह थी दक्षिण अफ्रीका का प्रिटोरिया शहर। उस वक्त वहां का माहौल बिल्कुल अलग था, लेकिन वहीं एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसके सपने उस दुनिया के सरहदों से कहीं कहीं ज्यादा बड़े थे। बचपन में एलॉन ज्यादातर अकेले ही रहते थे, अपनी ही दुनिया में, किताबों और कंप्यूटर में खोए हुए। इसी वजह से स्कूल में बच्चे उन्हें बहुत तंग करते थे, यहाँ तक कि कई बार उनकी पिटाई भी हुई। पर शायद यही अकेलापन उनकी सबसे बड़ी ताकत बना, क्योंकि इसी अकेलेपन ने उन्हें वो सपने देखने का मौका दिया जो कोई और देख ही नहीं पा रहा था। और इसका सबूत मिला जब वो सिर्फ 12 साल के थे। जरा सोचिए, 12 साल की उम्र में उन्होंने खुद प्रोग्रामिंग सीखी, ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया और उसे एक कंप्यूटर मैगजीन को $500 में बेच भी दिया। ये पहला इशारा था कि ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है। मस्क को ये बात साफ पता थी कि उनके बड़े बड़े सपने दक्षिण अफ्रीका में पूरे नहीं हो सकते। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां उनकी सोच को, उनके आइडियाज को पंख मिल सकें, और उनकी नज़र थी अमेरिका पर, अवसरों की धरती पर। तो 17 साल की उम्र में वो कनाडा आ गए और वहां से पहुंचे अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री ली और फिर पीएचडी के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि दुनिया में इंटरनेट की एक नई क्रांति आ रही थी और मस्क इतिहास बनते हुए सिर्फ देखना नहीं चाहते थे, वो इतिहास बनाना चाहते थे। और यहीं से उनकी पहली बड़ी उड़ान शुरू हुई। अपने भाई के साथ मिलकर उन्होंने Zip2 नाम की एक कंपनी शुरू की, जो बाद में $300 मिलियन से भी ज्यादा में बिकी। इसके बाद उन्होंने X.com शुरू किया, जिसका मकसद था ऑनलाइन पैसों के लेन देन को आसान बनाना। यही कंपनी आगे चलकर बनी पेपैल, और फिर eBay ने उसे $1.5 बिलियन में खरीद लिया। सिर्फ 31 साल की उम्र में एलॉन मस्क करोड़पति बन चुके थे। अब देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए तो यहीं पर दी एंड हो जाता है ना? लेकिन मस्क के लिए ये तो बस एक शुरुआत थी, एक इंटरवल। अब सवाल ये था कि वो इतने सारे पैसों का करेंगे क्या? पेपैल की बिक्री से मस्क को पर्सनली मिले $165 मिलियन, मतलब आज के हिसाब से हजारों करोड़ रुपए। सोचिए जरा, अगर किसी को इतने पैसे मिलें तो वो क्या करेगा? एक शानदार घर, गाड़ियां और एक आरामदायक जिंदगी, राइट? लेकिन एलॉन मस्क ने कुछ ऐसा किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने अपना सारा का सारा पैसा उन सपनों पर लगा दिया जिन्हें लोग नामुमकिन और पागलपन कहते थे। उनके लिए पैसा कभी मंजिल था ही नहीं, वो तो बस एक साधन था दुनिया बदलने के लिए। एक कहावत है जो उन पर बिल्कुल फिट बैठती है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसका मतलब है, जैसी आपकी सोच होती है, जैसी आपकी नज़र होती है, आप वैसी ही दुनिया बनाते हैं। मस्क ने दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किलों को देखा और तय किया कि वो ही उनका हल निकालेंगे। उन्होंने इंसानियत के सामने 2 सबसे बड़े खतरे पहचाने। पहला, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, और दूसरा, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रह पर निर्भर होना। उन्होंने अपना सब कुछ इन 2 बड़ी समस्याओं को हल करने में लगा दिया, और इसी सोच से जन्म हुआ 2 क्रांतिकारी कंपनियों का। पहला मिशन था टेस्ला, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों और क्लीन एनर्जी के जरिए हमारी पृथ्वी को बचा रहा है। और दूसरा मिशन था SpaceX, जिसका लक्ष्य है इंसानों को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाना, मतलब हमें मंगल ग्रह तक पहुंचाना, ताकि कल को अगर पृथ्वी पर कुछ हो जाए तो इंसानियत खत्म ना हो। जब उन्होंने SpaceX की शुरुआत की ना, तो इन्वेस्टर्स ने इसे एक असंभव सपना कहकर पैसा लगाने से साफ मना कर दिया। किसी को यकीन ही नहीं था कि कोई प्राइवेट कंपनी रॉकेट बना सकती है। लेकिन मस्क ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना सारा पैसा इस सपने पर दांव पर लगा दिया, ये जानते हुए कि अगर वो फेल हुए तो वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। तो
इस असाधारण कहानी से, इस कमाल की जर्नी से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? वो कौन सी बातें हैं जो हमें भी प्रेरित कर सकती हैं? उनकी जिंदगी हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली, हमेशा बड़ा सोचो, इतना बड़ा कि लोग उसे पागलपन कहें। दूसरी, जोखिम लेने से कभी मत डरो। स्पेसएक्स के पहले 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए थे, पर वो डटे रहे। अपने जुनून के पीछे भागो और अपने मिशन पर टिके रहो, चाहे कोई साथ दे या न दे। और सबसे जरूरी बात, दुनिया की समस्याओं को हल करने की कोशिश करो, कामयाबी खुद ब खुद आपके पीछे आएगी। और आखिर में बस एक बात, सफलता आपके हालात से नहीं, आपके फैसलों से बनती है। एलॉन मस्क की कहानी हमें यही सिखाती है। स्कूल में पिटना उनके हालात थे, लेकिन स्टैनफोर्ड छोड़ना, पेपैल बेचने के बाद मिले सारे पैसों को टेस्ला और स्पेसएक्स पर लगा देना, ये उनके फैसले थे। और इन्हीं फैसलों ने उन्हें वो बनाया जो वो आज हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम अपने हालातों को अपनी कहानी लिखने देंगे, या हम अपने फैसले खुद लेंगे?